बिहार के राजनीति में पिछले कुछ दिनों से एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। जरा सोचिए, एक मां जिसने कभी राजनीति में हिस्सा नहीं लिया, जिसने सादगी से अपना जीवन बिताया और जो अब इस दुनिया में है भी नहीं, उस मां का नाम अचानक एक चुनावी रैली के मंच में गालियों में लिया जाए। ये घटना केवल एक मां का अपमान नहीं बल्कि देश की हर मां, बहन और बेटी की इज्जत पर चोट बन गई है। मामला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां हीराबेन मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल का। ये घटना अगस्त 2025 के आखिरी हफ्ते में, जब कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर वोटर अधिकार यात्रा रैली का आयोजन किया। ये रैली दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र में हुई थी। इस रैली में कांग्रेस के कई स्थानीय नेता, आरजेडी के कार्यकर्ता और मंच पर मौजूद लोग नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान भीड़ में से कुछ लोगों ने पीएम मोदी और उनकी मां हीराबेन के लिए गाली गलौज की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति हाथ में कांग्रेस का झंडा लिए हुए अपशब्द बोल रहा है। ये वीडियो देखते ही बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया और दरभंगा पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस कार्रवाई और एफआईआर वीडियो सामने आने के बाद दरभंगा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। सिमरी थाना में इस घटना पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में गाली देने वाला युवक स्थानीय स्तर का था और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। बाद में उसे कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि आरोपी का सीधा संबंध कांग्रेस या आरजेडी में से है या नहीं। 2 सितंबर 2025 को बिहार में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। फिर भी उन्हें कांग्रेस और आरजेडी की रैली के मंच से गालियां दी गई। ये सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, ये देश की हर मां, बहन और बेटी का अपमान है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि परंपराओं से समृद्ध बिहार की धरती पर उनकी दिवंगत मां को इस तरह के अपशब्द कहे जाएंगे। बीजेपी और एनडीए का विरोध। प्रधानमंत्री के बयान के बाद बीजेपी और एनडीए ने ऑपोजिशन पर सीधा हमला बोला। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसे लोकतंत्र और संस्कृति पर हमला बताया। बिहार बीजेपी लीडर्स ने कहा कि ये घटना महिलाओं के सम्मान पर प्रहार है। बीजेपी और एनडीए ने घोषणा की है कि 4 सितंबर 2025 को पूरे बिहार में बिहार बंद रहेगा। पटना, दरभंगा और कई जिलों में बीजेपी वर्कर्स ने प्रोटेस्ट मार्च निकाले। कुछ जगहों पर कांग्रेस और बीजेपी वर्कर्स के बीच झड़पें भी हुई, जिन्हें पुलिस ने नियंत्रित किया। ऑपोजिशन का पक्ष। इस पूरे विवाद पर ऑपोजिशन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन पवन खेरा ने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है और असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वीडियो में गाली देने वाला शख्स उनका आधिकारिक वर्कर नहीं था। आरजेडी की तरफ से अब तक कोई स्पष्ट माफी नहीं आई है, लेकिन कुछ नेताओं ने कहा कि बीजेपी चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। बिहार के चीफ मिनिस्टर और एनडीए नेता नीतीश कुमार ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि राजनीति में असहमति और बहस हो सकती है, लेकिन किसी की मां को गाली देना बेहद शर्मनाक और इससे समाज की मर्यादाएं टूटती हैं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग मां का अपमान ट्रेंड करने लगा। हजारों लोगों ने ट्वीट कर कहा कि राजनीति में इतनी गिरावट पहले कभी नहीं देखी गई। अब ये मामला सिर्फ एक रैली तक सीमित नहीं रहा, ये राजनीति की मर्यादा, समाज के संस्कार और महिलाओं के सम्मान का मुद्दा बन गया है। दरभंगा पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। आरोपी पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी और जांच से साफ होगा कि उसका कांग्रेस या आरजेडी से आधिकारिक संबंध है या नहीं। एनडीए का बिहार बंद इस विवाद को और बढ़ाने वाला है और आने वाले चुनाव में बीजेपी इस बड़े नैरेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया है कि ये सिर्फ उनकी मां का नहीं बल्कि पूरे देश की मांओं का अपमान है।